हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ बफर रीडर के बारे में। बफर रीडर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है। यूज़र से इनपुट मेनली तब यूज़ आता है जब हमें डेटा के बारे में पता ना हो कि हम क्या डेटा स्टोर करने वाले हैं। जो प्रोग्राम रन करेगा उसे पता रहेगा कि डेटा एग्जैक्टली है क्या। जैसे कि हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो कि बच्चों की मार्क्स इनपुट करे, पर मार्क्स आपको नहीं पता है। वो एक एक करके बच्चे आपके पास आएंगे और आपके कंप्यूटर में वो डालेंगे मार्क्स, और उनका आपको टोटल निकालना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, तो उससे क्या करना पड़ता है कि हमें यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है, यानी है जो यूज़र आएगा, जो कंप्यूटर को यूज़ करेगा, वो इनपुट देगा। तो वही अब हम करने जा रहे हैं। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं कि बफर रीडर का एक प्रोग्राम। बफर रीडर के प्रोग्राम के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेंगी। वो है थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। अगर आपने C++ में एक्सेप्शनल हैंडलिंग पढ़ी होगी तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, जब मैं इसमें आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाऊंगा तब उसका मतलब समझा दूंगा। अभी मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ क्या होता है वो। उसमें क्या करते हैं कि थ्रोज, यानी कि जो भी एरर जनरेट होगा आपका इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की वजह से, उसको वो एक्सक्लूड कर देगा। अब किस तरीके से एरर जनरेट होते हैं, क्या एरर्स होते हैं, वो आपको बाद में समझाऊंगा। तो अभी बेसिकली इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट बाय हार्ट आपको याद करना पड़ेगा। इसका कोई बेसिकली क्या यूज़ होता है, क्यों किया जाता है, वो हम बात की बात है, वो लॉजिकल है, वो प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ड है। हमें ये स्टेटमेंट पूरा लिखना है, जो कि मैं लिखता जा रहा हूँ यहाँ पर। बफर रीडर बी आर आपको आप चेंज कर सकते हैं, BR1, BR2, BR3, S1, S2, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप। इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर राउंड ब्रैकेट ओपन न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर राउंड ब्रैकेट ओपन system.in, then both the round bracket closed, सेमीकोलन। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है, ये हमें ऐसा का ऐसा हर प्रोग्राम में लिखना ही लिखना पड़ेगा। अब आपके पास 3 डिफ़ॉल्ट लाइन हो चुकी हैं, क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली और बफर रीडर वाली। ये आपको लाइन लिखनी ही लिखनी है जब भी आपको इनपुट से यूज़र लेना है तो। देन उसके बाद एक मैसेज दे रहा हूँ मैं, system.out.println एंटर योर नेम। मैं छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें आपको नेम एंटर करना है, तो वो प्रिंट होकर आएगा आपके सामने, राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे जिसको हम एक एस स्ट्रिंग में सेव कर रहे हैं। तो एस स्ट्रिंग में सेव करने के लिए स्ट्रिंग एस एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमें, जो हमने डेटा टाइप से आपको समझाया है। उसके बाद br.readline, ये स्टेटमेंट को हमें स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। रीड लाइन का L कैपिटल होता है, तो ये स्टेटमेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या करेंगे, br.readline का मतलब जो है कि br जो बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू हम एक रीडलाइन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। रीडलाइन फंक्शन क्या करता है कि हमें नाम इनपुट देने की जगह प्रोवाइड करता है और उसको एस स्ट्रिंग में सेव कर देगा। अभी आप इतना समझिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है, BR एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट। बफर रीडर कहाँ से आई, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आप थोड़ा सा घबरा रहे होंगे इतने सारे वर्ड्स देखकर, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इन चीज़ों को थोड़ा याद कर लीजिए, आगे जाके आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद system.out.println एस को मैं डायरेक्टली प्रिंट करा रहा हूँ, तो हम रन करते हैं प्रोग्राम। जब हमने प्रोग्राम रन किया तो एक एरर जनरेट होगा। इस एरर जनरेट का कारण ये है कि हमने यहाँ पर पैकेज फाइल कॉल नहीं करी है। अगर मैं इकट्ठा सब कुछ कर देता तो आपको हौच-पौच लगता और कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये गलती करी जिससे आपको याद रहे। ये देखिए यहाँ पर इतने सारे एरर जनरेट हो चुके हैं। इसका कारण है कि हमने एक पैकेज फाइल को कॉल नहीं किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फर्स्ट पैकेज को मैंने कॉल कर लिया। फर्स्ट पैकेज जो है वो आपका इनबिल्ड पैकेज नहीं होता है, ये क्रिएट किया है आपने।
अगर फर्स्ट पैकेज को आपको कॉल करना है तो वो आप डायरेक्टली इस तरीके से करेंगे, पर अगर आपको इनबिल्ट पैकेज कॉल करना है तो उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंपोर्ट कराने के लिए आप इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, इंपोर्ट java.io.asterisk सेमीकोलन। तो ये जो सारी चीज़ें आएंगी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या होता है कि जब हम इस पैकेज फाइल को कॉल करेंगे, पैकेज फाइल जो होती है वो जावा के अंदर इनबिल्ट होती है। जब हम इनपुट आउटपुट, आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट पैकेज फाइल को हमने कॉल किया, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस थे। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस जो एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस थे, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस थी। उसमें से एक क्लास थी बफर रीडर, जो बनी बनाई है, सब कुछ अंदर बनी बनाई है, हमने पैकेज को कॉल कर लिया बस। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट पैकेज जो हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या होता है कि हम जो है वो एक नया पैकेज क्रिएट करते हैं। कुछ पैकेजेस पहले से जावा के अंदर बने बनाए हैं, तो वो जो बना बनाया पैकेज है इनपुट आउटपुट पैकेज, उसमें से हमने एक बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसमें से उस क्लास में एक फंक्शन है, जैसे इसमें मेन फंक्शन है फर्स्ट पैकेज के अंदर, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट ही नाम पैकेज का है, उसमें एक मेन फंक्शन है। वैसे ही एक और पैकेज है इनपुट आउटपुट आईओ, उसके अंदर एक क्लास है बफर रीडर, उसके अंदर एक फंक्शन रीड लाइन जो कि कॉल करता है रीड लाइन प्रॉपर्टी, यानी कि हमें किस तरीके से इनपुट लेना है आउटपुट के टाइम पर। तो वही हम करेंगे। हम इस प्रोग्राम को हमने रन किया तो आप देख सकते हैं नीचे आउटपुट में एंटर योर नेम का ऑप्शन आया, तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल रहा हूँ अनिल शर्मा, और आप जैसे ही एंटर दबाएंगे तो वैसे ही आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा अनिल शर्मा ब्लैक में, जो ब्लू में है वो आपका इनपुट है और अनिल शर्मा ब्लैक। तो ये था आपका बफर रीडर से रिलेटेड एक सिंपल सा प्रोग्राम। नेक्स्ट में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे प्रोग्राम, मैं आपको चीज़ें समझाता जाऊँगा, तो आप बने रहिए मास्टर जी के साथ। अगले प्रोग्रामिंग वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।